श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी 13वां अध्याय। पहला श्लोक। पीछे अर्जुन जी ने जो उत्तर प्रश्न किया था उसका उत्तर चल रहा है, इसलिए प्रश्नों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब तक अर्जुन का दूसरा प्रश्न ना आए तब तक बार बार जो सुन रहे हैं पीछे फिर प्रश्न देख लेना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। क्षेत्र यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को, जो शरीर हमारा स्थूल शरीर है, सो क्षेत्र कहते हैं। इस नाम से कहते हैं। क्षेत्र नाम माने क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। इस शरीर को एक जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन स्वामी जी ने पीछे बहुत व्याख्या करी है, देखिए हमको अभी उस व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ ये पहले जानना है क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। संख्या 2। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। अर्थात सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ जो हो वो मैं हूं। सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मुझे ही समझ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। ये भगवान जी कह रहे हैं। तो बिना सत्संग के समता नहीं आती, ये सिद्ध हो गया। क्षेत्र का उतना महत्व नहीं है जितना क्षेत्रज्ञ का, माने उस तत्व का, आत्मा का है। क्षेत्रज्ञ तो परिवर्तनशील, क्षेत्र तो परिवर्तनशील है। तो क्षेत्र के गुण दोषों से हम उलझे रहें, अर्थात दूसरों से उलझे रहें। तो भगवान ये इसीलिए कह रहे हैं समता में रहो।
क्योंकि उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। एक सरल सी बात है, माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को अंतिम समय तक अंतिम समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं, फिर भी ममता इत्यादि उनके प्रति रखते हैं। सद्भाव, ममता जो भी हो रखते हैं, अंतिम समय तक। और गलतियां भी कोई सब जानते हैं, हम भी कोई छोटी-मोटी गलतियां थोड़ी करते हैं। कोई और हो, मेरे माँ-बाप ना हो, उसके साथ में कोई और हो, तो वो बहुत दंड देगा मेरे को। लेकिन नजरअंदाज क्यों करते हैं? कि अपने हैं, अपने हैं, संबंध होने के कारण, अपनत्व होने के कारण। तो इसी तरह सब में ये संबंध बने कि ये आत्मा सबकी मैं ही हूँ, तो दूसरों के गुण और दोष गौण हो जाएँगे, हल्के पड़ जाएँगे, उनके गुण और दोष को नज़रअंदाज करोगे। उनके गुण और दोष को नज़रअंदाज करो, तो कुछ अपनी समझ श भी करनी चाहिए। तब होगी जब शास्त्र का अध्ययन होगा। शास्त्र का अध्ययन होगा, तो ये सब जानकारी होगी, जो सत्य है। जो मेरा आत्मा है, वही उसी का आत्मा है। माने क्षेत्रज्ञ मेरा भी वही है, उसका भी वही है। जो आज वो जिस स्थान में वो खड़ा है, हो सकता है कोई कारण बन जाए ऐसा इस जन्म में, मैं भी वहाँ खड़ा हो सकता हूँ। तो गुण और दोष की दृष्टि ना रख करके समबुद्धि से दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे हमें क्लेश ना हो, हमारे अंदर प्रसन्नता बनी रहे। लेकिन व्यवहार भगवान यही सिखा रहे अर्जुन को, व्यवहार सम नहीं हो सकता। भीष्म पितामह इत्यादि जो हमारे सामने हैं, उनका क्षेत्रज्ञ मेरा क्षेत्रज्ञ एक ही है। कौरवों का क्षेत्रज्ञ मेरा क्षेत्रज्ञ एक ही है। लेकिन व्यवहार तो यथा योग्य करना पड़ेगा। अब तो ये युद्ध में आ गए हैं, तो ठीक है। मैं उन मेरे गुण दोष उनके गुण दोष से लड़ रहे हैं, तो वो क्षेत्र में होते हैं गुण दोष, क्षेत्रज्ञ में नहीं होते, आत्मा में नहीं होते, शरीर में होते हैं। लेकिन मैं अपने अंतःकरण को मलिन नहीं करूंगा। जब अज्ञान होगा, मोह होगा, तब वो समदृष्टि नहीं कर पाएगा। आत्मदृष्टि सबके प्रति रखे, तभी तो विराट रूप समझ में आएगा ना भगवान का। तो समत्व चाहिए, यही योग है। समत्व में तभी बन सकता है जब ये पता हो कि सर्वत्र वही है, लेकिन व्यवहार तो मुझे वैसा करना है जैसा आवश्यकता है। नीति जो कहती है, अपने को दंड भी देना पड़े तो दो।
अच्छा, माता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो गलतियाँ करता ही रहता है, गलती छोड़ता नहीं, तो फिर पीटती भी है और ठीक-ठाक पीट लेती है फिर। कोई खुशी नहीं होती उसको पीटने से, दुखी हो जाती है, पर पीटती है इसका सुधार हो जाए। वही दृष्टि समत्व की, भीतर से तो प्रेम है, पर बाहर से व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा, ये बातें सब आप जानते हैं, लेकिन अपने ही ज्ञान की पुष्टि नहीं हो रही। तो गीता जी सुन करके पुष्टि हो रही है कि हाँ, ये ठीक है। ज्ञान तो पहले से विद्यमान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जो पीछे आप सब लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है, वो जो बिखरा हुआ था, है, वो इकट्ठा हो रहा, वो समाहित हो रहा गीता पाठ से, पुष्टि हो रही है। हाँ, क्या पुष्टि हो रही है? जो आपको ज्ञान है, वो ठीक है। तभी तो ये सुख आ रहा है सबको। तो क्षेत्रज्ञ, उसको कोई कष्ट नहीं होता। जिससे युद्ध करना है, उससे भी नहीं होता। जिसको मारना है, उस क्षेत्रज्ञ को कष्ट नहीं होता। मन और बुद्धि उसका कष्ट पाता है, शरीर तो पाता ही नहीं है, शरीर तो जड़ है। फिर वही दृष्टांत, मेरा ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया मेरे को और ऑपरेशन कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो घबराहट हुई, 1 महीना तक रही, धीरे-धीरे ठीक होने लगी, बस इतना ही हुआ। तो ये बात क्यों सुना रहा हूँ? कि मेरे मन बुद्धि को सुला दिया, तो कष्ट नहीं हुआ। तो कष्ट कौन पा रहा है? मन बुद्धि। धर्म अधर्म में कौन उलझा हुआ है? मन बुद्धि। तो मन बुद्धि में जो झगड़ा खड़ा हुआ है, वो किस 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 कारण से है? तीनों गुणों से, सत्व रजतम से। वो प्रकृति है, शरीर प्रकृति का है। बस मेरा अहम है, अहम मैंने अज्ञान। मेरा अहम है, बस मैं शरीर हूँ, बस मान लिया उसको। अब नाचो, जन्म जन्मांतर मैं शरीर हूँ। जो है वो क्षेत्रज्ञ, मैंने आत्मा, पर मान लेता है जब मैं शरीर हूँ, तो फिर नाचना पड़ता है। यही दृष्टि है व्यवहार की। सम व्यवहार नहीं हो सकता, सम दृष्टि हो सकती है। सम व्यवहार करेंगे तो समझिए महामूर्ख हैं। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और एक और बात, विराट स्वरूप का ही जो ये, म्यूट तो नहीं हो गया? सुन पा रहे हैं? नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ जी आ रही है महाराज महाराज जी, जी। सुन रहे हैं। बस बस बस, सारे ही बोल पड़े। तो विराट स्वरूप का जो क्या है,
कि अर्जुन अब युद्ध करेगा। युद्ध करेगा तो मरेंगे लोग। मरना तो है ही है। कर्मानुसार ये सब एक दूसरे से वही प्रकृति करवाती रहती है। अगर रचना है तो पालन भी है, पालन है तो मृत्यु भी है। हम मोहवश, ममतावश अथवा अज्ञानवश ये विचार करते हैं कि जो बन गया वो टूटना नहीं चाहिए, और प्रकृति कहती है जो कड़या सो पजना, जो कड़या सो पजना। पंजाबी डोगरी में ऐसा है कुछ। जो बना है वो टूटेगा। तो विराट विराट पुरुष के स्वरूप में अर्जुन ने यही देखा कि ये जो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं भगवान की दाढ़ों में फंसे हुए, मैंने पहले ही मृत्यु के स्थिति में है। तो सभी मृत्यु के जन्म के बाद मृत्यु की स्थिति में जीव आता है। हर दिन समय रूपी अजगर उसको निकलता जाता है हर दिन। तो ये क्रम ही ऐसा है। पर हम ही सोचते हैं हमारा शरीर बचा रहे, शरीर के प्रति ममता, अपनों की प्रति ममता और सबको ठीक ठीक करना, मोहवश। ज्ञानवश हो तो कोई चिंता नहीं। तो ज्ञानवश तभी होगा जिससे समदृष्टि हो सकती है, सम व्यवहार नहीं हो सकता। भजन के समय तो भजन ही करना चाहिए। जब बच्चों को पालने का समय था, उनको लालन पालन करने का समय था, कर दिया। अब उनका खुद करने का समय है, अब सलाह मत दो। मांगे तो जब मांगे, मजबूरी में आके मांगे, दे दो सलाह, समझाने मत लगो। जैसे नाचते हैं नाचने दो। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की सीख से ठीक से जानकारी नहीं प्राप्त करता जब तक वहां कहीं उसको चोट नहीं लगती, धक्का नहीं लगता, धोखा नहीं मिलता, तब तक उसको लर्न नहीं होता। इसलिए सब ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के ऊपर दृष्टि रखो। आसक्ति रहित, ममता रहित। पीछे जो जो सुना आपने 12वें अध्याय में, भगवान कहते हैं ये मेरा प्रिय है, ऐसा व्यक्ति है मेरा प्रिय है, ऐसा चिंतन करने वाला मेरा प्रिय है। तो यदि उन सब बातों को विचार में रखेंगे, अपनी बुद्धि में समाहित कर देंगे, तो भगवान का प्रिय बनने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ छोड़ने और पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं, उन्हीं बातों पे ध्यान रखें। क्योंकि सृष्टि रचना रचना परमात्मा की, हमारी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है कि अपनों की हम रक्षा में लगे रहें। कर भी नहीं सकते। पहले भी मुझे यही समझ आया था, कर भी नहीं सकते। जो कर सकता है वो ही कर रहा है। तुम अपनी कर लो, तुम्हारी रक्षा यही है, तुम अपना भजन साधन कर लो। कौन से? जब करुणा करके परमात्मा नर देही देते, रामायण का छुपाइए, छुपाइए, करुणा कर नर देही, कुछ इस तरह से है। भगवान कर्म से प्राप्त नहीं होती। हाँ, मैंने एक वो भी डाला था सत्संग में वीडियो,
कि अब तो अपनी कृपा की आवश्यकता है। भगवान ने शरीर भी दे दिया है, जो सारी व्यवस्थाएं चाहिए थी वो भी दे दी है, गुरु भी दे दिया है। तो हमें उस पे खरा उतरना है ना। हमारा तप यही है कि सब ओर से ध्यान हटाएं और एक तरफ लगा लें, भगवान के प्रिय हो जाएं। सीताराम। संख्या 2। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। संख्या 3। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है। क्षेत्र क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। संख्या 4। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ऋषियों ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है। विस्तार से विभाग पूर्वक अंश अंश करके कहा गया है, और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। ब्रह्म सूत्र एक अद्भुत ग्रंथ है। संख्या 5। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि और मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि। समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां। समष्टि अहंकार एक, समष्टि अहंकार एक ही है शब्द। 5 महाभूत, यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये महाभूत हैं। 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रिय, एक मन तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप रस गंध स्पर्श जो है, ये विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इसको हम क्षेत्र कहते हैं। और समष्टि बुद्धि जो है उसी को महतत्व कहा गया है। देखिए, मूल प्रकृति से और फिर समष्टि बुद्धि। मूल प्रकृति से ही प्रकट होता है सब कुछ, फिर समष्टि बुद्धि महतत्व से, फिर समष्टि समष्टि अहंकार, फिर 5 भूत, 5 महाभूत, 10
इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है, माने शरीर है। इसमें परा अपरा दोनों है। क्योंकि मन को अपरा भी परा भी है इसमें। कहीं कहीं आत्मा शब्द भी मन के लिए आता है, लेकिन उतना गहरा नहीं जाना आप लोग। सिर्फ सरल सरल ये समझ लीजिए, शरीर जो है क्षेत्र है, जिसमें मन बुद्धि 10 ज्ञान इंद्रियां इत्यादि पंच महाभूत ये सब, और अहंकार भी, ये जो है क्षेत्र है। सरल बात। इच्छा द्वेष, संख्या 6, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जो है, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, ये लिखा शरीर, वही क्षेत्र शरीर। अच्छा, शरीर तो वो गया जो स्थूल दिखता है। जब इंद्रिया इत्यादि सब कुछ निकल जाता है इसमें, प्राण इत्यादि, फिर भी शरीर रहता है, इसलिए संघात शब्द लिखा है। संघात शरीर, चेतना माने प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। हम तो जो विकार शब्द बोलते हैं ना, वो दोष बुद्धि से बोलते हैं। यहाँ पे विकार दोष बुद्धि से नहीं, माने एक दूसरे से जो प्रकट हुए हैं, दूध से दही बन गया, फिर मक्खन बन गया, फिर घी बन गया, जिसको विकार कहें। दूध का विकार क्या है? दही। दही का विकार क्या है? मक्खन। मक्खन का विकार क्या है? घी। ये सभी जो पंच महाभूत, मूल प्रकृति, समष्टि अहंकार से उत्पत्ति जो है, उसको विकार कहे गए सब। इन विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है, इसी को क्षेत्र कहते हैं। फिर से मैं ये कहना चाहता हूं, ज्यादा बुद्धि पे जोर ना लगाएं, सिर्फ इतना ही विचार करें। शरीर के अंदर जो मन बुद्धि इत्यादि जो भी समझ में जितना है, वो सब क्षेत्र है। जो शास्त्र का अध्ययन पहले से कर चुके हैं, उनको 2 लाइनें बोलने से ही समझ आ जाता है। तो वो शरीर है, इसको क्षेत्र कहते हैं। संख्या 7, अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना। अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, अहंकार का भी ना होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों का बार बार देखना। वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। देखिए, जब वृंदावन में मैं रहा, तो सुनीता जी के संग से मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं अपनी बुद्धि एक तरफ रख सकता था, मुझे कुछ करना ही नहीं था। तो वहां मुझे अच्छी तरह याद, अपने कमरे में
मैं लाइट की तरफ देख रहा, ट्यूब लाइट की तरफ देख रहा था उस समय। तो श्लोक ये क्या, यही 2 श्लोक बुद्धि में रहते थे। अमानित अमानित्वादी साधन जो हैं, और ये वाला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बुद्धि में बना रहता था। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अपने ही धुन में रहता था। तब पता नहीं था कि मैं साधन कर रहा हूं, ये ज्ञान था ही नहीं। बस चिंतन होता रहता था इस बात का, गीता जी का, शास्त्र का, सेवा इत्यादि कर दी। और वहां कमरे मेरे, कभी कभी महात्माओं से मिला है, परिक्रमा कर दी, सेवा पूजा कर दी, बस इसने, इसको मैं साधन भी नहीं मान रहा था। और ये अनायास सब कुछ हो गया। और उसी का परिणाम ये है कि अब चित्त प्रसन्न है। अब एक बात साथ में ये जोड़ना चाहूंगा, कर्मयोग के जो सिद्धांत है, उसके जो कर्मयोग के लिए जो गुण चाहिए, जिन गुणों को पकड़ना और जिन दोषों को छोड़ना है, वही तो यहाँ है। अपने में श्रेष्ठता का भावना होना। वहां कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, दूसरों की सेवा करनी है। तो वही बात है, अपने में श्रेष्ठता का भावना होना। यहाँ विचार से हो रहा है, वहां क्रिया, विचार करके क्रिया हो रही है। दिखावटीपन ना होना। जब अपने लिए कुछ करना ही नहीं है तो दिखावटीपन कहां से हो जाएगा? उसने तो अपने स्वरूप को जानना है ना, अपने क्षेत्र को दिखाना थोड़ी है। अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सभी साधनों में समान है। स्थिरता और मन का वश में होना, ये भी सब में। और इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों का बार बार देखना। संख्या 9, आसक्ति रहित होना। आपने अभी तक जितना भी गीता पाठ किए, वही बार बार वही आ, आसक्ति रहित होना। भागवत जी में, रामायण जी में, किसी भी ग्रंथ में देखिए यही लिखा, और बार बार इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है सभी ग्रंथों। ये बुद्धि में समझ आ जाए, हमको ज्ञान हो जाए कि आसक्ति रहित होना। पुत्र स्त्री घर आदि में एक एकात्मता, माने घनिष्ठ संबंध नहीं होना, ना होना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं देह गेह में आसक्ति। देह में शरीर, गेह में घर। और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, जो कुछ जैसा हो। क्योंकि हम भय जो करते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हम कभी तो घबरा जाते हैं, कभी अनुकूल हुआ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये इसी तरह के शुगर वाले का कभी शुगर हाई हो रहा है, कभी बहुत लो हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति तो शुगर वाला थोड़े दिन रहेगा। तो
उसी तरह चित्त की समता ज्ञान से होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, इसी बात को पीछे कहा भक्ति और कर्म योग में बराबर ऐसा ही है, कुछ अलग से नहीं है। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, ज्ञान में भी भक्ति चाहिए, ज्ञान का ही प्रसंग चल रहा है। एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, हाँ ये पक्का है कि वो बुद्धि उस समय इधर उधर जाती नहीं थी। यही मेरी बुद्धि में घुस गया था कि बुद्धि को हर समय चेक करते रहना, मन को चेक करते रहना कि तू अभी कहाँ है, तू अभी कहाँ है, कहाँ होना चाहिए। और वो चिंतन इस तरह से दृढ़ हुआ। और जन समुदाय में प्रीति का ना होना, प्रीति किससे भी नहीं होना। जब ये सब करोगे तो ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत होता है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम। राधे।